हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आपके इंग्लिश के 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई करने में या जिनके यूजेस में आपको कंफ्यूजन होता है। आई नो, क्योंकि वो तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जिनका बोलने का तरीका, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग है और उनके यूजेस भी अलग हैं। आज हम उसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज हमारा टॉपिक है देयर, देयर एंड देयर। आपके 3 देयर ऐसे हैं इंग्लिश में जो आपके बोलने में सेम हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, देयर, देयर एंड देयर। बट इन तीनों की स्पेलिंग भी अलग है और तीनों के यूजेस, इन तीनों का आइडेंटिफिकेशन भी अलग है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे देयर, THERE, देयर। ओके, ये देयर क्या है? दिस इज एडवर्ब। ये एडवर्ब है जो प्लेस या लोकेशन को शो करता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? वहां या उधर। इसको जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या आता है? वहां या उधर के सेंस में आता है। ये क्या है? अपोजिट ऑफ हेयर। आप इंग्लिश में हेयर का यूज करते हैं, ही इज हेयर, तब आप कहते हैं ही इज देयर, यानी हेयर का अपोजिट आप क्या यूज करते हैं? देयर यूज करते हैं। ओके, तो अपोजिट ऑफ हेयर, हेयर का अपोजिट क्या है? देयर। हेयर माने यहाँ, देयर माने वहां या उधर। ओके, दिस इज एडवर्ब टू शो प्लेस और लोकेशन। ये जो देयर है, ये हम यूज करते हैं सेंटेंस में किसी प्लेस या लोकेशन को, किसी स्थान या स्थिति को शो करने के लिए। ओके, अब देखिए इसको हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। ही लिव्ड देयर, क्या मतलब हुआ? ही लिव्ड देयर, वो वहां रहता था। ठीक है, देयर से क्या पता चल रहा है आपको? कि वहां कोई प्लेस, कोई जगह, कोई स्थान शो हो रहा है। ठीक है, माई शूज आर देयर, मेरे शूज वहां हैं, वहां यानी उस प्लेस पे हैं। ठीक है, केवल ये आपका एक प्लेस या लोकेशन को ही शो कर रहा है। ठीक है, ही वेंट देयर टू गेट फुल इंफॉर्मेशन, वो कहाँ गया? ही वेंट देयर, वो वहां गया टू गेट फुल इंफॉर्मेशन। इन तीनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा देयर का यूज हुआ एज एन एडवर्ब, और ये क्या शो कर रहा है? प्लेस को, लोकेशन को। ओके, एक इसका यूज और होता है when there is no subject of any sentence, जब किसी सेंटेंस में कोई कर्ता या सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, प्रॉपर कर्ता या सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम क्या करते हैं? तो हम टू शो प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज या किसी व्यक्ति की प्रेजेंस को या एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए हम देयर का यूज कर देते हैं। देयर से उस सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं। देयर को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि डमी सब्जेक्ट हो जाता है वो। ठीक है, यानी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है, यानी सेंटेंस में इंट्रोडक्शन देने वाला सब्जेक्ट कर्ता देयर बना देते हैं हम। फिर देयर से कोई व्यक्ति या कोई चीज का प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति शो होती है, क्योंकि उस सेंटेंस में कोई प्रॉपर सब्जेक्ट या कर्ता नहीं दिया होता है। जैसे देखिए, देयर इज अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के सामने एक पार्क है। अब देखिए, देयर से ये सेंटेंस शुरू हुआ, देयर इज अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस। There was no hospital in my village, मेरे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था। अब देखिए, इन सेंटेंसेस में आप देखिएगा इसमें प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, इसी वजह से इसमें देयर से इनको स्टार्ट किया गया है। अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे, अ पार्क इज इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस, तो थोड़ा सा सेंटेंस देखने में आपका ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि इसमें देयर से ही ये सेंटेंस प्रॉपरली इसका क्रिएशन समझ में आ रहा है कि देयर इज अ पार्क, कि वहां एक पार्क है, इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के सामने। देयर वॉज नो हॉस्पिटल इन माई विलेज, मेरे विलेज में कोई हॉस्पिटल नहीं था। देयर वॉज नो स्टूडेंट इन दैट क्लास, उस क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं था। ठीक है, अगर आप कहेंगे नो स्टूडेंट वॉज इन दैट क्लास, तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। ठीक है, उसको हमें देयर से ही यूज करना, क्योंकि हमारे इस सेंटेंस में कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हमने देयर से यूज किया है। देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं, तो हमने देयर से स्टार्ट करा। देयर रूल्ड अ किंग इन अ किंगडम, अब देखिए इसमें देयर से स्टार्ट किया गया है कि वहां एक राजा उस राज्य में राज करता था। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, अ किंग रूल्ड इन अ किंगडम, लेकिन देयर से ये सेंटेंस ज्यादा प्रॉपर लग रहा है। सपोज आपने कहा वहां एक कार थी, देयर वॉज अ कार, या वहां एक जंगल था, देयर वॉज अ फॉरेस्ट।
ठीक है, कुछ भी आपने सेंटेंस में कहा जिसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप वहां पर आप देयर का यूज करेंगे बस सिंपली, क्योंकि देयर से क्या होता है, उस चीज, उस प्लेस या उस व्यक्ति की आपकी प्रॉपर जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो शो होती है। ठीक है, और हमारा सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट बनता है। ओके, ये आपका था देयर का यूज। फर्स्ट आपका था एज एन एडवर्ब, आपका यहाँ पर था कि प्लेस और लोकेशन को शो कर रहा है। देन आपका था एक डमी सब्जेक्ट के रूप में किसी व्यक्ति या किसी चीज की एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आपका सेकंड कंफ्यूजन है देयर, ये भी देयर है, ये भी देयर है, लेकिन इस देयर में क्या है, THEIR देयर। देयर क्या है, आपका पॉजेसिव फॉर्म है। आप ही के लिए हिज यूज करते हैं, शी के लिए हर यूज करते हैं, वी के लिए अवर यूज करते हैं, यू के लिए योर यूज करते हैं, ऐसे ही हम दे के लिए देयर यूज करते हैं। पोजेशन को, ओनरशिप को, अधिकार को शो करने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। देयर का मतलब होता है उनका, उनकी या उनके। ये आपकी दे क्या है, प्लूरल आपका अपना प्रोनाउन है, तो दे से ही बना है देयर, यानी प्लूरल सेंस देता है और प्लूरल पोजेशन को शो करता है। देयर मीन्स उनका, उनकी या उनके। ओके, अब देयर इज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड देयर्स इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देयर आपका जो है वो अगर इसके बाद नाउन का यूज हुआ है, इस देयर के बाद अगर नाउन का यूज हुआ है तो वो हो जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन अगर देयर्स यूज हुआ है सेंटेंस में तो उसके बाद अगर नाउन का यूज नहीं है देन वो क्या हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। कैसे, देखिए, दिस इज देयर फैक्ट्री, यह उनकी फैक्ट्री है। अब देयर के बाद नाउन फैक्ट्री का यूज हुआ है। ठीक है, ये नाउन है, ये देयर आपका है, पॉजेसिव फॉर्म है, तो आपकी ये क्या हो गया, देयर। देयर हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये फैक्ट्री को, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। दिस फैक्ट्री इज देयर्स, ये फैक्ट्री उनकी है। यहाँ पर देयर्स है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये आपका क्या हुआ, ये हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद कोई आपका नाउन नहीं है। ठीक है, ये हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन। ये देयर और देयर्स का यूज था जो मैंने आपको समझाया था। समथिंग और समवन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स, यानी कोई चीज या कोई व्यक्ति जो किसी पीपल या एनिमल्स के ग्रुप को बिलोंग करता है, उसके लिए हम देयर का यूज करते हैं। देयर ऑफिस इज फुल्ली एयर कंडीशनड। देखिए, दे ऑफिस यानी उनका ऑफिस, यानी नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा लोगों के लिए दे के लिए हमने देयर का यूज किया है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हमने देयर का यूज किया है। ठीक है, दीज काउज लेफ्ट देयर शेल्टर। अब देखिए, काउज क्या है, एनिमल्स हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, इनके लिए हमने देयर का यूज किया। देयर शेल्टर, उनका शेल्टर, उनका घर। देयर बिहेवियर इज नॉट गुड, उनका बिहेवियर यानी कि उन लोगों का, यानी मैनी पीपल, तो हमने ज्यादा लोगों के लिए, प्लूरल फॉर्म के लिए हमने देयर का यूज किया है, दे के लिए यानी देयर। गर्ल्स सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट टू हिम। अब गर्ल्स क्या है, आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स है, प्लूरल फॉर्म है, तो हमने गर्ल्स के लिए देयर का यूज किया है। देयर प्रोजेक्ट, उनका प्रोजेक्ट, यानी उनका, उनकी, उनके, यही आता है सेंस में। और ये आपका क्या है, पॉजेसिव फॉर्म होती है, जो आपकी नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं दे की जगह देयर का। ठीक है, अगर एस लगा होता है तो वो हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और अगर खाली देयर है तो देयर के बाद अगर नाउन है तो वो हो जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। देयर फैक्ट्री, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देयर्स तो पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, अब लास्ट आप कंफ्यूजन आपका है देयर, ये भी देयर है, देयर, देयर एंड देयर। देयर क्या है, दे अपॉस्ट्रोफी आर ई, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। दे आर का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आप डू नॉट के लिए डोंट यूज करते हैं, कैन नॉट के लिए कांट यूज करते हैं, विल नॉट के लिए वोंट यूज करते हैं, ऐसे ही दे आर के लिए हम देयर यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी और आर ई लगा देते हैं, ये हो जाता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, दे आर हैप्पी, दे आर भी कर सकते हैं हम, दे आर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा एडजेक्टिव भी आता है और हमारा वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है। दे आर हैप्पी, दे आर सैड, दे आर टायर्ड। ओके, दे आर प्लेइंग, दे आर रनिंग, दे आर स्विमिंग, दे आर गोइंग, दे आर वीपिंग, कुछ भी हो सकता है आपका एडजेक्टिव या फिर आईएनजी फॉर्म वर्ब की कोई भी आ सकती है। दे आर का बस आपका शॉर्ट फॉर्म है देयर। दिस इज द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ देयर, देयर एंड देयर। I hope your all doubts are cleared. So please keep watching. Bye bye.